रात के चादर को हटा के सुबह ने दस्तक दी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वही सुबह, वही मेरी किचन और वही मेरा डेली रूटीन। और आज बातें भी होगी वही पुरानी बातें, तो पुरानी होगी लेकिन कुछ नए अंदाज में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सुबह हो चुका है, मैं लंच बॉक्स बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में, और दोनों बच्चे उठ गए हैं। बारबी वॉशरूम में है, उसको लाइट नहीं चाहिए, उसको अंधेरे में ही ब्रश करना है, और बहुत गुस्से में रहती है वो मॉर्निंग में उठ के। टिफ़िन बन चुका है बच्चों का। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पास्ता बनाया है, साथ ही में मशरूम उनको पसंद है तो मशरूम फ्राई भी बनाया है। ये सेकंड ब्रेक के लिए है। फर्स्ट ब्रेक में मैंने मैंगो थोड़ा सा रस बनाया है। बारबी का फ्रूट है, एप्पल और पेयर्स हैं। जुजू को मैंगो रस पसंद नहीं है, मैंगो काट करके ही मैंने दिया है उसको। अब ये हस्बैंड, बच्चे तो चले गए हैं, अब हस्बैंड का भी ये लंच बॉक्स है। हस्बैंड घर पे ब्रेकफास्ट भी नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट भी वो ले जाते हैं। ये बॉक्स रह गया। मेरा कैमरा ऑन है तो हस्बैंड थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं, वो थोड़े से शाय हैं, शर्माते हैं मेरा कैमरा ऑन रहता है तो। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज सिंपल फैमिली इन अब्रॉड। होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। और फ्रेंड्स, बच्चे भी चले गए स्कूल, और हस्बैंड को भी जस्ट मैंने बाय करके आई हूँ, और बस अब घर के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, करके फिर घर के काम में लग जाऊँगी। क्योंकि इनके जाने के बाद घर बहुत ही बिखरा रहता है। और ये जो घर है, ये घर का जो आंगन है, ये मुझे बहुत पीछे ले जाती है। जैसे कि टाइम मशीन में बैठ के मैं मेरे पास्ट में चली गई हूँ। 2008 में जब हमारी शादी हुई थी, उस टाइम मेरे हस्बैंड का जो घर है, मतलब मेरा ससुराल है, ऑलमोस्ट ऐसा ही था, यही एनवायरनमेंट था, ऐसा ही आंगन था छोटा सा। उसमें थोड़ा बहुत ट्रीज था फ्लावर का। अभी में आके मैं 15 साल पीछे चली गई हूँ, ऐसा लगता है मुझे। वही ये गेट के बाहर का जगह जो है वो भी सेम सब कुछ। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो मेरा ससुराल जो है वो बहुत बड़ा घर बन गया है उधर। पहले का कुछ भी नहीं है। अभी उधर जाती भी हूँ तो पहले का वो फीलिंग्स नहीं आता है। तो वही कुछ पुरानी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो मैंने तो भूल भी गई थी। टाइम के कब्र में वो दफन हो गया था, इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया था। लेकिन कोई था जिसको याद था, मेरी छोटी ख्वाहिश भी याद रखेगा, वो मुझे नहीं मालूम था। और वो कौन है? ऊपर वाले को याद रहता है सब कुछ। तो मेरा एक बहुत छोटा सा ख्वाहिश था, जब नया शादी हुआ था तो हमारा उम्र भी वो नहीं रहता है। अभी जितना मैच्योर है उतना मैच्योर नहीं था, तो सोचते थे ऐसी बातें। जब हस्बैंड, आप लोगों में से बहुतों को शायद पता है, या मैंने शेयर कभी किया है कि नहीं, हमारे शादी के 1 मंथ भी नहीं हुआ था, मेरे हस्बैंड सऊदी चले गए थे। उनको रेस्पॉन्सिबल था घर का। उनका फैमिली जो बिजनेस है, एक शॉप था जिसमें लोन था, तो उनको लोन उतारने के लिए जॉब करना था, बाहर जाके जॉब करना था। शायद बड़ा अमाउंट था, मुझे उतना नहीं खास मालूम, लेकिन यहाँ जॉब करके वो नहीं हो पा रहा था। हालांकि वो पूना में भी जॉब कर रहे थे, लेकिन जो है बाहर जाएंगे तो ज़्यादा कमाई होगी बोल के उनको बाहर जाना ही था। और हमारी शादी के बस 1 हफ्ते में ही उनको ऑफ़र लेटर आ गया था। जब ऑफ़र लेटर आया था तो हम लोग तो बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि सपनों की दुनिया में जो थी ना। लेकिन जब टाइम नज़दीक आने लगा तब हकीकत का सामना होने लगा, और रियलिटी समझ में आया कि अरे ये तो छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन दिल में यही था, नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएंगे ये। यही सोच के मैं आगे बढ़ती रही, टाइम जाता रहा। लेकिन 23 अक्टूबर को हमारी शादी हुई थी, और 26 नवंबर को ये चले गए थे सऊदी। 26 के दिन तक मुझे उम्मीद था वो नहीं जाएंगे, और जब चले गए तभी भी कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद था कि वो दिल्ली से वापस आ जाएंगे, वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन 27 नवंबर को उन्होंने मुझे सऊदी से फ़ोन किया कि अभी मैं पहुंच गया हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम भी अपना ख्याल रखना।
ये सुनकर तो मेरा दिल टूट गया, लेकिन फिर से मन को हौसला दिया कि नहीं, वो 3-4 दिन में आ जाएंगे वापस। लेकिन 3-4 दिन मेरा 1 मंथ हो गया, 1 मंथ के बाद 2 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया। 1 ईयर तक हम लोग मिले ही नहीं। उस टाइम कोई व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं था, कुछ याहू मेल से हम लोग बात करते थे। और 1 ईयर बाद भी मैं बस 1 और 2 महीने के लिए ही, 2 मंथ के लिए मैं सऊदी गई। उसके बाद 2 मंथ बाद फिर से वही जुदाई, फिर से वही दिन। तो ऐसे मैं 2 साल बिताई। एक्चुअली हम लोग अलग अलग 2014 तक रहे, मतलब 2008 से 2014 6 ईयर हम लोग अलग अलग रहे। 14 में हम लोग जब दुबई आए, उसके बाद हम लोग साथ में रहने लगे कंटिन्यू। नहीं तो ऐसा ही था। लेकिन सऊदी में ज़्यादा लॉन्ग हमारा जो सेपरेशन था, हमारा ज़्यादा लॉन्ग जो जुदाई था, वो सऊदी में ही था 2 साल। और वो भी तब जब हमको एक दूसरे की ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारा नई नई शादी हुई थी, हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत थी। चलिए खैर, ये सब बात तो बहुत लंबा हो जाएगा, बोलेंगे तो इसके लिए कोई कभी और एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज जो मैं मेरे ड्रीम के बारे में बोलना चाह रही थी, वो ड्रीम है, जब वो चले गए 2 साल तक रहे, 2 साल तो मुझे रहना पड़ा। तो एक शादीशुदा लड़की का जब हस्बैंड नहीं रहते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, तो क्या हाल होगा। मायके में भी उसको वो इज्जत उतना नहीं मिलता है, और ससुराल में भी अब हस्बैंड के बिना ससुराल कैसा ससुराल ना। तो मैं कभी 6 महीना अगर माँ के घर में, 2 महीना ससुराल में। माँ के घर में तो चलो टाइम बीत जा रहा था, मेरा भाई बहन कजिन्स रिलेटिव्स लोग आते थे। लेकिन ससुराल में मैं बहुत अकेली पड़ जाती थी। और बहुत दूर है, हमारा स्थिति अलग है, तो मेरा कोई रिलेटिव वगैरह नहीं आ सकते थे, नहीं आते थे। और मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। हस्बैंड की बहुत याद आती थी उस टाइम। और तब मैं ड्रीम देखती थी, क्योंकि मन में ऐसा आता था कि काश हस्बैंड रहते, वो जॉब पे जाते हैं, मॉर्निंग में मैं टिफ़िन बनाते हैं उनके लिए, उनको मैं टिफ़िन देती। ये मेरा ड्रीम था, उनको टिफ़िन देने का, उनको लंच बॉक्स देने का। तो ऐसा मैं ड्रीम देखती थी। फिर टाइम चला गया, वो हालांकि बाद में मैंने उनको बहुत बार टिफ़िन दिया, लेकिन वो फीलिंग्स कभी नहीं आया जो मुझे यहाँ के आने लगा। क्योंकि ये सेम एनवायरनमेंट जैसा मुझे लगता है, ये जगह जो है, घर सेम जैसा लगता है, आंगन सेम, ये गेट सेम। तो उस गेट तक मैं सोने जाती हूँ उनको, अब तो अकेले नहीं, बच्चों के साथ जाती हूँ। तो अब मुझे वो दिन बहुत याद आ रहे हैं कि मेरा जो ख्वाहिश था वो गॉड ने पूरा कर दिया। और हम सच में, जो एक शाहरुख खान के मूवी का डायलॉग था ना, कि कोई भी इसी जगह दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाते हैं, वैसा ही मुझे अब फीलिंग्स आ रहा है कि मेरा जो ख्वाहिश था उसको भगवान ने मतलब इतना दिनों बाद पूरा किया। हम अगर दिल से चाहते हैं तो पूरा हो जाता है। अब मुँह से मांगो ना मांगो, मैंने तो मुँह से नहीं मांगा था, मेरा दिल ही सोचता था। तो और इतनी बार मैंने उनको दुबई में टिफ़िन दिया, कतर में थे, लेकिन ये फीलिंग्स मुझे कभी नहीं आया जो मुझे 2008 में मेरा ख्वाहिश था। वो ख्वाहिश अभी पूरा हुआ ऐसा लग रहा है, मतलब फीलिंग्स वो आ रहा है। और इसीलिए ये बात मुझे याद भी आया अभी, बस यही एक बात है। और हस्बैंड के साथ कभी शेयर नहीं किया मैंने मेरा ये ख्वाहिश। एक तो वो इतने मेरे जैसे इमोशनल फुल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, उनको ये बात समझ ही नहीं आएंगे कि ये कोई ख्वाहिश हो सकता है, किसी का ये कोई ड्रीम हो सकता है। तो अभी भी सुनेंगे तो हंसेंगे ही वो। बस आप लोग भी शायद कोई कोई हंसेंगे, कोई कोई मेरे साथ मेरे फीलिंग्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। बस इतना ही ख्वाहिश था। कैसा लगा मेरा सपना, मेरा ड्रीम, मेरा पास्ट, मेरा सीक्रेट, ज़रूर बताइएगा। चलिए चलिए, अब थोड़ा काम पे लगते हैं। और मैंने वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके थोड़ा देखा तो मैं इमोशनल हो गई, मुझे फिर से वो पास्ट याद आ गया। पास्ट चाहे खुशी का हो चाहे गम का हो, पास्ट जो होता है वो सिर्फ रुलाता ही है, हमको डूब ही रहता है पास्ट। क्योंकि अच्छा भी रहता है तो हम सोचते थे अरे पहले कितना अच्छा था, और बुरा भी रहता है तो हम सोचते हैं कि कितना बुरा हुआ था हमारे साथ। तो पास्ट हमेशा दुख देके ही जाता है, इसलिए पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचने का नहीं। पास्ट को भूलना भी नहीं है, क्योंकि पास्ट से ही हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं, पास्ट को भूलना भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने खाना बना लिया है आज, और कोई रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी। ऑलरेडी मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, और आज का वीडियो अब मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। सुख दुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है, इसीलिए
इतना नहीं सोचना है, तो बस खुश रहिए। आज के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग।